हम सभी गाएंगे भाव से और बोलते हैं कि दीदी बोलती है कि हनुमान चालीसा रामचरितमानस की चौपाया तो प्रिय है ही, लेकिन जहां सुंदरकांड की चौपाया चल जाती तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, जहां हो रही वहां जाकर के बैठ जाते हो। तो ये सुंदर आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आप भी पता, आप सब लोग बैठे हैं तो आओ। आज हनुमान जी का जीवन परिचय, कल हनुमान चालीसा पर और परसों सुंदर कांड पर कैसे हनुमान जी महाराज। तो आओ हम सभी मिलकर के 2 मिनट हनुमान जी महाराज को याद कर ले, उसके बाद आज की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। बोले हनुमंतलाल जी महाराज की। आइए बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ भगवान की बड़ी कृपा। सज्जनों, कथा 2 प्रकार की होती है। कथा 2 प्रकार की होती है। एक होती है भगवान की कथा और एक होती है भक्त की कथा। भगवान की कथा जैसे राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, और एक होती है भक्त की कथा। भगवान की कथा के जैसे राम कथा होती है तो राम कथा के प्रथम श्रोता कोई है तो वो श्री हनुमान जी महाराज है। और जहां भगवान की कथा होती तो भक्त प्रथम श्रोता रहते हैं, लेकिन जहां भक्त की कथा हो, जहां भक्तों की कथा हो तो उसके श्रोता कौन होते हैं? उसके श्रोता साक्षात होते हैं, साक्षात भगवान स्वयं प्रथम श्रोता होते उसके। आज भी अयोध्या में भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में आज भी भगवान को, एक तो भगवान की महिमा गाए, और भगवान के सामने अगर कोई अपने भक्त की महिमा गा देता तो भगवान अपनी महिमा से ज्यादा अपनी भक्त की महिमा को सुनकर के अधिक प्रसन्न होते हैं। अरे कोई माता पिता है, जैसे उनकी प्रशंसा करे तो ठीक है, लेकिन अगर उनके पुत्र की प्रशंसा कर दे तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है, कितना बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो यहां हम भक्तों में सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी महाराज। क्या जीवन हनुमान जी महाराज का, बड़ा अद्भुत। सज्जनों, परमपिता परमात्मा की पावन कृपा से कथाएं बहुत गाते हैं, और भागवत के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, नरसिंह जी के चरित्र के माध्यम से, शिव पुराण। लेकिन आज हकीकत बात बताएं आपको, हमने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि हम हनुमान जी की कथा करेंगे, कभी भाव ही नहीं आया था। लेकिन जब यहाँ से फोन गया हमारे पास कि बोले कथा करनी है, सत्संग करना, तो मैंने कहा कथा काहे की कराओ, कि हनुमान जी की कथा कर दीजिए। मैंने कहा हनुमान जी की कथा कभी करे ही नहीं मैं भाई। भागवत लगभग 75 कथाएं भागवत की हो गई, राम कथाएं लगा करके, नरसिंह जी का चरित्र, दादुवाणी, भक्तमाल, मीरा चरित्र आदि। तो फिर मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा तैयारी है नहीं, कुछ किया नहीं। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा बीच बीच में हनुमान जी की चर्चाएं गाते रहेंगे, भजन सुनाते रहेंगे और नानी भाई का महाराज सुना देंगे। तो उस समय तो बात हो गई। फिर दूसरे दिन फिर फोन आया कि हनुमान जी महाराज की कथा हो। मैंने कहा हनुमान जी की, अब मैं नहीं बोल रहा, मैं मेरी कथा चल रही थी हरियाणा उस समय, अभी 31 दिसंबर को संपूर्ण करके आए। तो उस समय क्या पता हनुमान जी महाराज बुलवाए, और मैंने ना कोई कभी तैयारी की ना कुछ, क्या बोल दिया कि हाँ ठीक है हनुमान जी की। सुखदेव जी का फोन आया कि अजी कभी मैं कार्ड में नाम कहीं छपावा कि कथा हनुमान जी की, कथा दूसरी, हनुमान जी की कथा लिखदार थे, कथा दूसरी गाओ। मैं कहा चिंता है मुझको, हनुमान जी की कथा गाओ। तो ये हनुमान जी महाराज की अतिशय कृपा है साहब, इतनी बड़ी, शिवराज जी इतनी कृपा ठाकुर जी की
और मेरा तो हनुमान जी से विशेष, हनुमान जी के प्रति, साधु संत के तुम रखवारे, संतों के तो रक्षक साक्षात हनुमान जी महाराज ही हैं। तो अब देखो आज सब कुछ नया ही नया है, साल भी नया है, कथा भी नहीं है, इस गांव में भी शायद पहली बार हो रही है और हम भी पहली बार करें हनुमान जी की कथा। आज हमारे साथ में जो बजाने वाले वो भी नहीं है, सब नया ही नया। हमारे साथ केवल एक तो तबला वाले और एक जो बड़ी सुंदर वायलिन बजा रहे बहने, ये हमारे साथ कथा में जाते हैं। हाँ थे तो खैर हो ही हो, तो बाकी ये सब नए नए, तो आज नया ही नया हो रहा। देखो नए नए में क्या होता है। हनुमान जी महाराज की जय हो। लेकिन बड़ा आनंद आने वाला, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम थोड़े बोलते हो हनुमान जी महाराज बुलवाएंगे जो। अब उनको उनकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ से कलवाया कि कथा मेरी का, तो ठीक है भाई। अब हनुमान जी महाराज आप ही और आप ही बुलाओ जो आपने बुलवाना हो, जो आओ भाव से सजनों। कहने का भाव, परमात्मा की बड़ी कृपा है और ये गांव तो कितना सौभाग्यशाली है। यहाँ चारों तरफ, यहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान, उधर खान के खेड़ा में देखो चारों तरफ ठाकुर जी इस गांव की रक्षा के लिए, बीच में चार भुजानाथ बैठे हैं आनंद के साथ। ठाकुर जी आज दर्शन करके आए थे और कन्हैया आनंद से खड़े हैं महाराज। अच्छा भगवान खड़े क्यों रहते हैं पता है रामेश्वर जी, भाई जी, दीदी, एक संत से पूछा मैंने कि भगवान हमेशा खड़े रहते, पैर नहीं दुखते भगवान के? तो एक संत ने कहा मेरे को, लाला भगवान मान लो बैठे रहे, फिर उठे, फिर खड़े हो, अगर भगवान तो इसलिए खड़े रहते हैं हमेशा कि पता नहीं कब किस घड़ी किस वक्त मेरे भक्त पर कोई संकट आ जाए और मैं बैठा रहूं, खड़ा हूं और फिर जाऊं, इसलिए मैं तो मेरे भक्तों के लिए सदैव खड़ा रहता हूं। कोई पुकारे मुझे बस, क्या कोई पुकार ले बस। तो आज चार भुजानाथ के दर्शन कर गए, बड़ी सुंदर छवि लग रही थी। ठाकुर जी खड़े हैं बढ़िया। और हमारे पंढरपुर में, महाराष्ट्र में पंडरीनाथ भगवान है, वो तो ऐसे खड़े, रुक्मणी जी और भगवान कन्हैया, पंडरीनाथ भगवान कमर के ऐसे हाथ खड़े करके कि आओ कोई पुकारो, मैं तुरंत दौड़ने के लिए तैयार हूं। तो भक्त का जैसा भाव हो सजनों, भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, कोई चले तो सही मेरे द्वार पर। सजनों बीच में चार भुजानाथ आपके, इधर देवनारायण भगवान विराजमान है, उधर खान के खेड़े में हनुमान जी महाराज विराजमान, इधर हनुमान जी महाराज विराजमान, और इधर आपके इधर सापरा में श्री रामचंद्र जी महाराज की पवित्र भूमि वो विराजमान। क्या सुंदर, प्रतिवर्ष संतों का मेला लगता है। तो ये आवाज कम, ये भगवान की अतिशय कृपा होती है। अति हरि कृपा जहां पर हो। मेरे दादू दयाल महाराज हुए, उनके एक शिष्य हुए बखनाथ जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, कोई पूरब लाभ पुण्य पाया, सौभाग्य हमारे। हमारे कोई प्रारब्ध के बड़े अच्छे कर्म थे, जिससे हमें सर्वप्रथम तो इस भारत भूमि पर जन्म मिला है। विदेशों में इतनी भक्ति नहीं है साहब, कुछ नहीं है, ठीक है, खा रहे केवल पैसा है, लेकिन जो आनंद इस भारत भूमि पर है वो आनंद सुंदर भारत में जन्म मिला, जहां इस गांव में ऐसे ऐसे संतों का प्रवेश हुआ है। ऐसे ऐसे महाराज, कभी यज्ञ हो रहा, कभी कथाएं हो रही। देवनारायण भगवान की यज्ञ हुआ था, कितना अद्भुत आनंद। और खान का खेड़ा में तो मेरे गुरुदेव की विशेष कृपा रही, और इतने भक्तों को भगवान की, दादू दयाल महाराज की भक्ति पर चला करके गए। संतों का जीवन इसलिए होता है। दादू दयाल महाराज हुए, उन्होंने लिखा अपनी वाणी में, पर उपकारी संत सब आए इह कलिमा, पीवे पिलावे
राम रस आप सवारत ना। पीवे पिलावे राम रस आप सवारत ना। संतों का अवतार परमार्थ के लिए होता है साहब। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारण चारों धारी थे। बस करना यही है जो जीवन मिला है। बड़ा कलयुग चल रहा है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। कितनी? 4,32,000। अभी 5,500 वर्ष से ऊपर। अभी 5,500 वर्ष से ऊपर निकला है। आने वाला कलयुग कितना घनघोर होने वाला। अभी से कलयुग ने अपना प्रचंड रूप दिखा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। बड़ा अद्भुत हनुमान लाल जी महाराज भगवान का जब रामावतार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो सब भगवान की सेवा के लिए कोई कुछ बन करके आ रहा, कोई क्या बन करके आ रहा। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा हनुमान जी महाराज कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन। और कहीं कहीं यह भी प्राप्त होता कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। साक्षात भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और ये जो मां अंजनी थी, माता अंजना, ये स्वर्गाधिपति सचिपति इंद्र की रूप गुण संपन्ना अप्सराओं में पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। जो अंजना माता थी, ये इंद्र की रूप गुण संपन्ना अप्सराओं में पुंजकस्थला नाम की एक प्रख्यात अप्सरा थी। बड़ी सुंदर थी साहब, बड़ी रूपवान थी और बहुत चंचल थी। हास विनोद बहुत करती थी। एक बार की बात, एक तपस्वी एक महात्मा तप कर रहे थे तो महाराज उनके साथ हास परिहास कर रही थी। तो ऋषि क्रोध हो गए और क्रोधित होकर के इसको श्राप दे दिया कि बंदर की तरह इतनी चंचलता करते हो, जाओ बंदर बन जाओ। तो जैसे महाराज उसने सुना वो घबरा गई, वानरी हो जाओ। कि महाराज मेरा तो ऐसा भाव था नहीं। ऋषि का श्राप सुनते हो जो पुंजकस्थला जो थी वो कांपने लगी, हाथ जोड़ करके दया की भीख मांगने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये श्राप है लेकिन एक वरदान भी है कि तुम चाहोगे तब रूपवान हो जाओगी और चाहोगे तब वानरी हो जाओगे। ये वरदान भी साथ में दे दिया। उसी परम रूपवती अप्सरा पुंजकस्थला के ऋषि के श्राप से कपि योनि में महामनस्वी कुंजर एक वानर राज थे। इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। वानर राज कुंज, इनके कोई पुत्र नहीं था तो बहुत कठोर तपस्या करी। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पुत्र तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे एक पुत्री का प्राकट्य होगा और वो पुत्री ऐसे एक लाल को जन्म देगी जो भगवान का परम भक्त होगा और संसार के भक्तों का मनोरथ पूर्ण करेगा। तो उसी वानर राज कुंज के यहां पर पुंजकस्थला जो अप्सरा थी वो महाराज वानरी के रूप में, पुत्री के रूप में वानराज कुंज के यहां पर जन्म लेती है। और उस मां अंजना का महाराज विवाह वानर राज केसरी जी के साथ संपन्न होता है। अब ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ स्वयं, अच्छा भगवान भोलेनाथ को बंदर बनने की क्या आवश्यकता थी? जब सेवा में भगवान राम जी आए तो हनुमान जी महाराज बंदर ही क्यों बने? बांदर कुल में क्यों प्रकट हुए? तो ऐसा वर्णन आता है जो भगवान भोलेनाथ थे
उन्होंने सोचा मैं अब की बार ऐसा रूप बना करके जाऊं जो मैं अपने रूप को नहीं देख करके केवल सदैव निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहूं। अगर अच्छा स्वरूप बना करके जाऊंगा, अलग रूप बना करके जाऊंगा तो उस स्वरूप पर ध्यान रहेगा। तो क्या बनाऊं? अब बंदर बन जाऊंगा तो अपने शरीर की ना तो नहाने की चिंता, ना धोने की चिंता, और सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहूंगा। इसलिए मैं वानर राज बन करके जाता हूं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ वानर के रूप में प्रकट हुए। अपना शरीर का कुछ भी नहीं करना, कुछ भी होश नहीं रहे, नहीं तो नहाने का, धोने का, कपड़ों का, इसी में लगा रह जाऊंगा, पर भगवान की सेवा अधूरी रह जाएगी। तो महाराज दोनों का विवाह मां अंजना का केसरी जी के साथ विवाह संपन्न होता है। लेकिन विवाह हुए बहुत समय हो गया तो दोनों ने धीरे धीरे संतान प्रकट करने की लालसा जगी। तो केसरी जी महाराज ने और मां अंजना ने कहा कि उसके लिए हम ऐसी संतान प्रकट करें, ध्यान देना, हम ऐसी संतान को जन्म दे जो भगवान का परम लाडला भक्त हो, ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जात, ऐसा भक्त हो। तो इसके लिए तो देवी पहले हम दोनों को तप करना पड़ेगा। ऐसी संतान को जन्म देने के लिए हमें तप करना पड़ेगा। तो आज महाराज केसरी जी महाराज, हमारे जो पहले हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है सज्जन, और 16 संस्कारों में अब तो प्राय महाराज 2 या 3 ही संस्कार करते हैं, बाकी प्राय सब लुप्त होते जा रहे हैं। एक तो महाराज उसमें भी दो संस्कार बड़े अच्छे से करते हैं, एक तो विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। वो तो जबरदस्ती करना ही पड़ता, वो तो हो ही जाता है, तुम क्या करते हो, वो तो हो ही जाता है। और तीसरा है तो कोई नामकरण संस्कार थोड़ा बहुत मान लो। लेकिन महाराज हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है। कब संतान को जन्म देना लिखा है शास्त्रों में महाराज, मां पिता चाहे तो ऐसी संतान को जन्म दे सकते हैं। शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में मर्यादा बताई है कि एकादशी के दिन गर्भाधान ना हो, अष्टमी तिथि को गर्भाधान ना हो, अमावस्या की तिथि को गर्भाधान ना हो, लिखा शास्त्रों में। पूर्णिमा के दिन गर्भाधान ना हो। अष्टमी के दिन जो गर्भाधान होता है वो जो संतान होती है वो मानसिक विकृति वाली संतान प्रकट होती है। वैज्ञानिक आधार भी है और शास्त्रों में भी वर्णन है। एकादशी के दिन जो संतान गर्भाधान जो मां ग्रहण करती है उसके महाराज दुष्ट संतान का जन्म होता है। अमावस्या को जो गर्भाधान होता है वो महाराज उस जीव की शारीरिक विकृति होती है। तो सब बताया। तो केसरी जी महाराज और मां अंजना दोनों कठोर, पहले कहा कि हम ऐसी संतान के लिए तो तप करना पड़ेगा। और देखो जब इतना तप तो अब है नहीं, लेकिन जब माता गर्भ में बालक रखती है उस समय ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति। अरे जो प्रहलाद जी महाराज थे वो तो माँ के गर्भ में थे, तभी नारद जी महाराज से उपदेश लिया था और गर्भ में ही सब सीख करके आ गए। तो दोनों महाराज कठोर तप कर रहे हैं, कठोर। और मां अंजना मैया जो थी वो आंजनेय तीर्थ में जाकर के, और देखो दोनों चले जंगल में लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में। देवी तुम इस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाऊंगा, साथ में रहेंगे तो हो सकता है मन विकृत हो सकता है, हम दोनों अलग जाकर के और तप करेंगे और फिर ऐसी संतान को हम जन्म देंगे। मां अंजना आंजनेय पर्वत पर जाकर के कठोर साधना करती है और केसरी जी महाराज अलग दिशा में जाकर के कठोर तप करते हैं। इधर
मां अंजना की इतनी कठोर साधना के द्वारा भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। देवी वरम बुरियात मांगो क्या चाहिए। तो अंजना मैया ने कहा, जिस प्रकार मनु महाराज थे, मनु महाराज ने 23,000 वर्ष तक तपस्या करी। आकाशवाणी हुई, नारायण ने कहा वरम बुरियात मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज चाहूं तुम्हें आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हमारे समान तो इस संसार में कोई है ही नहीं, हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। तो मां भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। मां अंजना ने कहा कि भोले बाबा आपके समान ऐसा पुत्र प्रकट हो, ऐसे पुत्र की लालसा है। तो भगवान से कहा, कह दिया अंत में कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो वही इस भगवान भोलेनाथ ही साक्षात हनुमान जी के रूप में आते हैं। इधर अंजना मां जब जा रही थी जंगल में, तो सप्तऋषि मिलते हैं। सप्तऋषियों में वशिष्ठ जी महाराज थे। तो देखा कि अरे ये तो वानराज कुंज की पुत्री है। तो मिले गए, देवी तुम यहाँ कैसे। बोले मैं तप कर रही हूं। किसका? के भोलेनाथ का। कि गुरु बनाया आपने। बोले कि गुरु तो नहीं बनाया। तो बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं होते। उन्हें वशिष्ठ जी के द्वारा जो मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप करने से ही आज अंजना माता को भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति होती है। तब चल रहा। और उसी समय महाराज भगवान भोलेनाथ जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने एक मोहिनी रूप बनाया देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ आए एक दिन, और भगवान भोलेनाथ ने कहा, वो ऋषि वहीं पर थे और भगवान भोलेनाथ आए और भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपका जो मोहिनी रूप है सबने दर्शन किया, लेकिन हमने नहीं दर्शन किया। एक बार वो मोहिनी रूप हमें भी दिखाओ। चर्चा हुई। भगवान भोलेनाथ, भगवान ने कहा कि समय आएगा तो दिखाएंगे। भगवान भोलेनाथ वहां चले और भगवान ने वही मोहिनी रूप धारण किया। भगवान भोलेनाथ ने जब मोहिनी रूप देखा, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप देखा, तो भगवान भोलेनाथ मोहिनी भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। और पीछे पीछे महाराज चल रहे हैं। और जाते जाते बहुत दूर तक निकल गए। भगवान ने उसकी सुंदरता का, अब देखो हनुमान जी महाराज, भगवान भोलेनाथ मोहित हुए, लेकिन मोहित भगवान के स्वरूप पे ही तो हुए, मोहित हो गए। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। तो महाराज वो धीरे धीरे ऐसे लगा कि जाकर के इसका आलिंगन कर लूं, पकड़ लूं। चल रहे थे धीरे धीरे महाराज, वो अंतर ध्यान होती है उसके ऐसे रूप को देख करके। और भगवान भोलेनाथ जो थे उनका महाराज तेज स्खलित होता है। और उसी तेज जो स्खलित हुआ ऋषि मुनियों ने लेकर के, और जो सप्त ऋषि थे उन्होंने ले जाकर के मंत्र तो दिया ही था कि इस नाम जपना। और कानों में महाराज वो भगवान भोलेनाथ का जो तेज था वो कानों में मां अंजना के प्रवेश कराते हैं। भक्तवत्सल भगवान की मां अंजना तप करती है। और भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी अब आप जाओ यहां से, और केसरी जी महाराज को भी मुझे जाकर के वरदान देना है। ऐसे महाराज धीरे धीरे हनुमान जी की प्राकट्य की लीला बन रही है। एक दिन पर्वत पर मां अंजना बाहर खड़ी थी, तप करके बैठती थी। तो वायु देवता है, पवन देवता, और पवन देवता अपने केसों को बाहर रही थी अंजना मां। और जब बाहर आई तो ऐसे अंजना माता को ऐसे लगा, वायु पवन देवता की भी आराधना की थी, पवन देवता की भी बहुत तपस्या की थी। जब ऐसे कर रही थी तो ऐसे लगा जैसे कोई मुझे पकड़ रखा है अंजना मां।
तभी बहुत घबराई और श्राप देने लगी। पवन देवता सामने प्रकट हुए, देवी आप घबराओ मत, मैं आपके पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं कर रहा हूं, और आपके एक ऐसा तेज पुंज का एक ऐसा बालक प्रकट होगा जो तीनों लोकों में उसका नाम अमर होगा और खूब भगवान का रसिक भक्त होगा। और आप यहीं खड़े रहे और कुछ प्रसाद मैं आपको और देता हूं। उधर अयोध्या में जब दशरथ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया तो चरु प्रकट हुआ, खीर का प्रसाद कैकेयी मां को, सुमित्रा मैया को, कौशल्या मैया को दिया। और सुमित्रा मैया के हाथ में जो प्रसाद था, उसी समय एक चील आती है और उस चील वो प्रसाद को लेकर के चली जाती है। इधर जो सुमित्रा मैया थी वो हाय हाय करने लगी कि मेरा प्रसाद चला गया। तो कैकेयी मां ने, कौशल्या मैया ने अपने अपने खीर के प्रसाद में से दोनों को दिया, दोनों ने लेकर के दिया। तो महाराज उनके दो पुत्र हुए, सुमित्रा के लखन लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी। और सुमित्रा मैया ने कहा कि अगर मेरे दो पुत्र होंगे तो एक राम की सेवा में और एक भरत की सेवा में लगा दूंगा। वो चील उस खीर के प्रसाद को लेकर के जा रही थी। इस चील को भी श्राप था कि तू ऐसे कार्य करेगी तब तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा वापस शरीर भगवान में लीन हो जाएगा। तो उस चील वो प्रसाद को लेकर के जा रही थी और ऐसी कोई हवा चली और वो चील ऊपर से, पर्वत के ऊपर से उड़ रही थी। जो वो खीर का प्रसाद था वो गिर गया, अंजना माता की गोद में आया और पवन देवता ने कहा आप इस प्रसाद को पाइए और आपके एक ऐसा तेजस्वी बालक प्रकट होगा जो तीनों लोकों में उसका नाम अजर अमर होगा। तो महाराज कहां से भगवान राम जी के साथ हनुमान जी की लीला चल रही। देखो जब खीर प्रकट हुई थी, उसी खीर को राम जी की मां ने पाया और उसी खीर को हनुमान जी की माता ने पाया। तब हनुमान जी प्रकट हुए, उधर राम जी प्रकट हुए साहब। इधर महाराज धीरे धीरे अंजना मां गर्भवती होती है और अब तो बैठे बैठे अंजना माता अपने पति केसरी राज जी को, वानराज केसरी जी को बड़ा कहती है कि अंदर ऐसा लग रहा है, ऐसा तेज जैसे अंदर से कोई बालक बोल रहा है। रोज अपने अद्भुत भाव मां सुनाया करती है, इतना अद्भुत भाव। महाराज धीरे धीरे महाराज समय आता है हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होने का। सारी प्रकृति सब कुछ अनुकूल है और हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होने जा रहा है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाराज, मंगलवार के दिन श्री हनुमंत लाल जी महाराज का दिव्य अभिजित मूर्ति में महाराज बड़े आनंद के साथ सारे ग्रह जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अर चर हर सीत जो राम जन्म। जैसे राम जी के समय सब ग्रह अनुकूल हो गए थे, उसी प्रकार जब हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ तो सारे ग्रह महाराज, और ठीक महाराज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन, ऐसे शास्त्रों में अलग अलग हनुमान जी महाराज के जन्म को बता रखा, लेकिन जो शास्त्र जो ज्यादा है संतों ने जो बताया है वो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमंत जन्मोत्सव का जो है वो महाराज देखते ही देखते अंजना माँ का अब तो जो चेहरा है बड़ा दिव्य तेज महाराज चमकता है। केसरी राज वानर राज जो है उनके ऐसे दिव्य तेज को देख करके बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्नित होते हैं कि ऐसे लाला का जन्म होने वाला है। और देखते देखते महाराज समय व्यतीत होता है और चैत्र की पूर्णिमा शुक्ल पूर्णिमा आती है और भगवान एक ऐसे भक्त का इस धराधाम पर प्राकट्य होता है। बोले हनुमान जी महाराज की। माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप पर इस धरती पर अवतरित हुए। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। आओ हनुमान जी महाराज
प्रकट भये हैं, तो एक बधाई हनुमान जी महाराज के हम सभी गाएं। श्री हनुमत बल दैया, श्री हनुमत बल दैया, प्रगट भय गावो बदैया। श्री हनुमत बल दैया, श्री हनुमत बल दैया, प्रगट भय गावो बदैया। बोले हनुमान जी महाराज की। गावो बदैया, गावो बदैया, गावो बदैया, गावो बदैया। श्री हनुमत बल दैया, प्रगट भय गावो बदैया। श्री हनुमत बल दैया, प्रगट भय गावो बदैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और हनुमान जी महाराज प्रकट हुए तो हम भी पुकारे हनुमान जी महाराज से। अरे घोरा घोरा आंगनिया में आओ मारा बालाजी, इस हमारे हृदय रूपी मन मंदिर में हे बालाजी महाराज आप प्रकट हो। अब देखो आप लोगों के लिए नए नए भजन लेकर के आए, तैयारी करके आए, थोड़ी बहुत जैसे थे। घोरा घोरा आंगनिया में आओ मारा बालाजी, घोरा घोरा आंगनिया में आओ मारा थाने भगत, थाने भगत बुलावे आवो जी मारा बालाजी। थाने भगत बुलावे आवो जी बालाजी। बोले हनुमान जी महाराज की। देवा खड़े होकर के हाथ लगाते हुए फूलों से थारी झांकी सजी है, अरे फूलों से तेरी झांकी सजी है। कण कण में थारी छवि बसी है, कण कण में थारी छवि बसी। अरे दौड़िया दौड़िया, अरे दौड़िया दौड़िया आओ बालाजी मारे आंगने। दौड़िया दौड़िया आओ बालाजी मारे आंगने। गोरा गोरा आंगनिया में आओ मारा बालाजी, गोरा गोरा आंगनिया में आओ मारा ताने भगत, ताने भगत बुलावे आवो जी बालाजी।
और हनुमान जी महाराज का तेज तिहारो बाबा चम 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 के, तेज तुम्हारो चम 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 के, मुखमंडल की आभा चमके, मुखमंडल की आभा चमके। ओ सत्य की और सत्य की ज्योति जगावो जी मारा बाला जी, और सत्य की ज्योति जगावो जी बाला जी। गोरे गोरे आंगनिया में आवो मारा बाला जी, गोरे गोरे आंगनिया में आवो मारा बाला। काने भगत बुलावे आवो जी बाला जी, ओ थारे भगत बुलावे आवो जी बाला जी। और हनुमान जी को कौन कौन पुकार रहे हैं? बिलिया ग्राम का भगत बुलावे, बिलिया ग्राम का भगत बुलावे, झूम झूम कर हनुमान चालीसा गावे, अरे झूम झूम कर हनुमान चालीसा गावे, राम नाम मुख गावे जी बाला जी, अरे राम नाम मुख गावे रे मारा बाला जी। गोरे गोरे आंगनिया में आवो मारा बाला जी, अरे गोरे गोरे आंगनिया में आवो मारा बाला जी। तन भगत बुलावे आवो जी बाला जी। और संकट में कौन आता है? हनुमान जी महाराज जी तो आते हैं। ओ संकट में बाबा दौड़ा दौड़ा आओ, संकट में बाबा दौड़िया दौड़िया आओ, भगता को तो मान बढ़ाओ, भगता को तो मान बढ़ाओ। बिलिया ग्राम का भगत बुलावे, बिलिया ग्राम का भगत बुलावे, झूम झूम कर कीर्तन गावे, झूम झूम कर कीर्तन गावे, राम नाम मुख गावे जी बाला जी, अरे राम नाम मुख गावे जी बाला जी। भगत बुलावे आओ जी बाला। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, जोर से बोलो एक बार जय। बोले बालाजी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होता है, जन्म होता है, और हनुमान जी की बाल्यकाल की जो लीला है बड़ी अद्भुत है। एक दिन की घटना, माँ अंजनी, माता अंजना हनुमान जी महाराज को पालने में सुला करके
और कहीं फल फ्रूट लेने के लिए कहीं चली जाती है। इधर हनुमान जी ठहरे। हनुमान जी, लिखा है गोस्वामी जी ने कि बाल समय रवि बक्स लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी महाराज की नींद खुली और प्रातःकाल इधर सूर्य देवता प्रकट हो रहे थे। तो हनुमान जी महाराज खिड़की से झांक रहे थे। अब पवन देव के पुत्र है तो पवन के समान गति है। तो हनुमान जी को भूख लग रही बड़ी। तो हनुमान जी ने सोचा कि यह फल बड़ा लाल लाल है, इसको खा लिया जाए। तो हनुमान जी महाराज ने खिड़की से झांके, हाथ बढ़ाया कि फल दूर है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हनुमान जी महाराज पवन की समान गति बढ़ाए, बाहर निकले और धीरे धीरे महाराज उस सूर्य देवता की ओर जा रहे हैं। सब ऋषि मुनि देखे कि ये छोटा सा बालक कहां जा रहा। जितने भी आकाश मंडल के देवता थे उन्होंने सबने देखा कि ये बालक अभी से इसका इतना तेज है तो ये बड़ा होकर के क्या करेगा। इंद्र देवता सब घबराए। और इधर पवन देव ने देखा कि मेरा पुत्र सूर्य के पास जा रहा और सूर्य की तप से कहीं जल नहीं जाए, सूर्य की गर्मी से जल ना जाए। तो पवन देवता भी साथ साथ चल दिए और शीतलता महाराज इतनी ठंडी लहरें चला दी कि हनुमान जी महाराज चले। और उसी दिन महाराज क्या होता, सूर्य ग्रहण होता। जो राहु है वो सूर्य ग्रहण होता तो सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। और राहु ने देखा कि ये कौन आ रहा, आज तो मैं सूर्य ग्रहण, आज तो मेरा नंबर है, ये कौन आ गया फिर दूसरा राहु। और हनुमान जी महाराज बढ़ते जा रहे। सूर्य देवता घबराए कि मेरा तेज से इसको कुछ नहीं हो रहा। और हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी गए और फिर देखा कि फल अभी भी बहुत दूर गए। और हनुमान जी महाराज ने सूर्य को पकड़ करके मुंह में रख लिया। और वो जो राहु था वो घबराया कि जब इसने सूर्य को ही ये निगल गया तो मेरा क्या होगा। दौड़ा दौड़ा और इंद्र के पास गया। तो इंद्र देव ने कहा कि अरे राहु, आज तो तुम्हारा सूर्य ग्रहण था, आज तो तुम सूर्य को निगलने के लिए जा रहे, आज तो तुम्हारा नंबर था, ग्रहण था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आज राहु कहते महाराज आपने दूसरा राहु प्रकट कर दिया। बोले कि एक आया था सूर्य को निगल गया। इंद्र ने सोचा, इंद्र महाराज अपनी गधा लेकर के महाराज और चला अपने रथ को लेकर के। और हनुमान जी महाराज ने जब मुख में रखा कि अरे ये तो फल नहीं, ये तो कोई और ही मुख में रख लिया और उस सूर्य को वापस बाहर निकाला। सूर्य देवता की बेचारा की जान में जान आई, बच्चे नहीं तो सोचे पता नहीं कहां जाते। और उधर से महाराज हनुमान जी ने छोड़ा उसको। इधर से इंद्र अपना वज्र लेकर के आ रहे, रथ लेकर के आ रहे। अब तो हनुमान जी महाराज उसको राहु दिखा। उस राहु को देखा कि वो काला कलोटा तो था कि शायद ये काला जामुन है पका हुआ, इसी को खा लिया जाए। हनुमान जी महाराज इधर वो जो इंद्र आ रहा था, इंद्र के आगे आगे राहु चल रहा था। हनुमान जी ने सूरज को छोड़ा, आगे बढ़े। अब भूख से बड़े परेशान थे, भूख लग रही थी पेट में जबरदस्त। इधर से राहु आ रहा, सोचा कि ये बढ़िया काला जामुन पका हुआ, इसी को खा लिया जाए। और हनुमान जी बढ़े और उस राहु को मुख में रख लिया। अब बहुत देर तक वही भूख शांत नहीं हुई कि ये भी कोई गलत खा लिया लगता है। उसको बाहर निकाला, इंद्र का रथ दिखा और इंद्र के रथ की तरफ हनुमान जी आगे बढ़े। इंद्र देखा कि ये जब सूर्य को निकल गया, कहीं मेरे को निकल जाए तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा। तो इंद्र ने महाराज अपना जो वज्र था उस वज्र से हनुमान जी की तरफ मारा। हनुमान जी महाराज के लगती, हनुमान जी महाराज नीचे आते हैं, घायल हो गए हनुमान जी महाराज। पवन देव ने देखा कि मेरे पुत्र को, हनुमान जी महाराज को गोद में लिया, एक गुफा पर एक पर्वत पर लेकर के बैठे। और पवन देव को बड़ा क्रोध आया। पवन देव को इतना क्रोध आया, अब पवन देव ने अपनी शक्ति से महाराज
सारा जो वायु है उस वायु को ही रोक लिया। जो जमीन पर जितने भी थे उन सबकी तो वायु चल रही, लेकिन जो आकाश मंडल में जितने भी देवता थे उनकी सबकी प्राण वायु रुक गई। अब तो सब घबराए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और इधर पवन देव अपने पुत्र हनुमान जी को गोद में लेकर के बैठे हैं। इधर वो आए, ब्रह्मा जी आए, सारे देवता मिलकर के आए। ब्रह्मा जी के पास अमृत था, उस अमृत की 3 छींटे दी हनुमान जी महाराज के ऊपर। हनुमान जी महाराज जीवित हुए और आज सबने आकर के हनुमान जी महाराज को बहुत सबने वरदान दिए। यमदेव सारे देवता आ गए और हनुमान जी को आकर के देखो कितने वरदान प्राप्त थे हनुमान जी को। अग्निदेव आया और अग्निदेव आकर के बोलता कि अग्नि में कभी मेरी अग्नि आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। और ये वरदान हनुमान जी को कब काम आया? लंका। जब हनुमान जी लंका को उलट पुलट सब लंका जब उलट पुलट करके लंका को जलाए तो उस हनुमान जी महाराज को अग्नि देवता क्योंकि वरदान दिया। यम देवता आए, यम देवता आकर के बोले कि ये निरोग और मेरे काल दंड इसको छू भी नहीं पाएगा। आज भी अमर है हनुमान जी, साक्षात विराजमान है। विश्वकर्मा आकर के बोले कि ये बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहेगा और चिरायु रहेगा। सबने आकर के महाराज कोई क्या वरदान दे रहा, कोई क्या वरदान दे रहा, सबने अपने अपने वरदान दिए हनुमान जी महाराज को। वरुण देवता ने कहा मेरे पास और जल से यह बालक को कुछ भी नहीं होगा, सदा सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से हमारा हनुमान जी महाराज का। अब हनुमान जी महाराज जब सही हुए वापस धरती पर आते तो हनुमान जी अब तब तक माता अंजना आ जाती। अब तक अंजना माता को पता नहीं था कि इतना इतना सूर्य को निकल गए और राहु को निकल गए और कहां कहां जाए पता नहीं था। अब हनुमान जी को तो अभी तक भूख लग रही, भूख तो शांति नहीं हुई। तो मां अंजना से हनुमान जी महाराज ने कहा मैया बहुत भूख लग रही है। तो माता अंजना आज मोती चूर के लड्डू बनाती है और हनुमान जी महाराज के महाराज भोग लगा रही है। हनुमान जी महाराज बड़े आनंद के साथ लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। छोटो सो बानर हट कर गयो, सवा मणि का लाडू सारा चट कर गयो। बहुत सुंदर प्यारा भाव है। हनुमान जी महाराज कैसे? सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के रहते सदा पास बालाजी। दास बालाजी, भक्तों के रहते सदा पास बालाजी। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के रहते सदा पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दर से चले मेरी सांस बालाजी। तेरे दर से चले मेरी सांस बालाजी। तेरा साला सर दरबार तने पूजे यो संसार, तेरा गुंजे जय जयकार। मने अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से। बोल बालाजी महाराज की। एक बार खड़े हो जाओ भाव से आने लेते हुए। बोल बालाजी महाराज की जय हो। और सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के रहते सदा पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी। तेरी दम से चले मेरी सांस बालाजी। तेरा साला सर दरबार तन तुझे यो संसार, तेरी गुंजे जय जय
अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से। और तेरे ऊंचे ऊंचे देखो जो निशान बालाजी, दिल में जगे से अरमान बालाजी। और तेरे ऊंचे ऊंचे देखो निशान बालाजी, दिल में जगे से अरमान बालाजी। तूने जग में करी है ऊंची शान बालाजी, देख दुनिया बड़ी है परेशान बालाजी, देख दुनिया बड़ी है परेशान बालाजी। मेरा चाले कारोबार, मेरा खुश है परिवार, मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से। और हनुमान जी महाराज से कहें, बड़ी सुंदर लाइनें हैं, आवाज कम करिए। अपनों ने मारी जब चोट बालाजी, घर में जलाई तेरी जोत बालाजी। अपनों ने मारी मेरी चोट बालाजी, घर में जलाई तेरी जोत बालाजी। जब अपनों से चोट लगती है क्या करते हैं? अपनों ने मारी जब चोट बालाजी, घर में जलाई तेरी जोत बालाजी। चूर में कालाया मैं तो भोग बालाजी, मोटा बनाया मैंने रोट बालाजी, मोटा बनाया मैंने रोट बालाजी। तूने भर दी है मेरी गोद, तेरी कृपा से ये मौज, तेरे आऊं दर पे रोज, मने अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से। बोल बालाजी महाराज की। बोले हनुमान जी महाराज की। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के रहते सदा पास बालाजी। तेरा साला सर दरबार, तेरा बिलिया का दरबार, पूजे सारा ये संसार, मन अच्छा लागे से, मन प्यारा लागे से। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आओ 5 मिनट और श्रवण करें और फिर, क्योंकि ठंड भी है, पीछे से लोग बाग जाने भी लग गए। आप थोड़ा समय का ध्यान रखें। 7 बजे आ जाए तो 9:45-10 बजे तक हम कथा से फ्री हो जाए, क्योंकि सर्दी का टाइम है और 3 दिन की तो कथा है ये।
एक दिन तो आज निकल गया और कल हनुमान चालीसा पर बड़ी सुंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा इतना गूढ़ भरा है, बड़ा अद्भुत। तो कल की चर्चा हनुमान चालीसा में हम करेंगे। परसों सुंदरकांड पर, परसों तो कथा दिन में रहेगी शायद। हाँ, तो सभी थोड़ी अच्छी संख्या थोड़ी बढ़ाए, सब लोग आप आए, आओ। एक छोटी सी लीला और सुनकर के फिर विश्राम दें। हनुमान जी महाराज बड़े चंचल और नटखट थे। तो हनुमान जी महाराज की माता जी साधु संतों के आश्रम पर जाते तो हनुमान जी बजाते, तो हनुमान जी तो साधु संतों का कोई बाबा जी जा रहे तो उनका आसन हाथ में लेकर के, कमंडल लेकर के जल्दी उनकी कुटिया पर रख करके आ जाते। फिर वहां से किसी का, अब साधु संतों के आसन लगे, किसी का उठा करके इधर रख दे, किसी का उठाकर किसी के तुम पे फोड़ दे, किसी के क्या कर दे। साधु संत बड़े, किसी के वस्त्र सूख रहे तो उन वस्त्रों को फाड़ दे। ऐसे हनुमान जी बड़े नटखट चंचल थे। तो अब तो रोज रोज संतों की शिकायत माता अंजना के पास आती। तो माता अंजना जिस प्रकार गोपियां शिकायत लेकर के यशोदा के पास आती कि तेरा लाला ऐसे आया, माखन खाया, ऐसे मटकी फोड़ी, वैसे साधु संत शिकायत लेकर के हनुमान जी महाराज की माता अंजना सोचती, अरे राम राम, मैं तो ये पुत्र तो अभी इसकी शिकायतें आने लग गई। तो एक दिन महाराज उन ऋषियों के पास लेकर के माता अंजना जाती है। उसमें बड़े बड़े ऋषि बेटे हैं, भृगु, अंगिरा आदि जिनके वंश में उत्पन्न हुए। तो जाकर के कहा कि महाराज इन पर कृपा करिए, आप इतना गुस्सा मत होइए। तो सब संतों ने आज हनुमान जी को श्राप दिया है कि जो राम भक्त होता है उसमें अपने बल का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। तो आज उन संतों ने हनुमान जी महाराज को श्राप दिया कि वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर के हमें सता रहे हो, उसे हमारे श्राप से मोहित दीर्घ काल तक तुम अपना बल भूल जाओ। तुम्हें बल को याद दिलाएगा तो याद आएगा, नहीं तो तुम अपने बल को भूल जाओगे। याद करो सुंदरकांड की चौपाइयां, कहा ही रीच पति सुन हनुमाना, का तुम कैसे हनुमान जी महाराज चुप बैठे हो? आपका पता है अवतार क्यों? जामुन जी कितना जगाते हैं उनको, और हनुमान जी तो आपने बैठे खूब सुना रहे हैं, राम सिया कीर्तन कर रहे बैठे बैठे, अपना बल याद दिला रहे। याद करो अपने बल को। बाल समय में आपने सूर्य को मुख में ले लिया। अरे वानरराज हनुमान जी महाराज, आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ? राम काज लगी तब अवतारा। जैसे हनुमान जी ने सुना मेरा अवतार राम काज के लिए हुआ, सुनत हूं भयऊ पर्वताकार, सुनते ही राम काज के लिए अवतार हुआ। याद आया बल, और सुनते ऐसा विशाल महाराज रूप हनुमान जी बनाते हैं। तो आज ऋषियों ने श्राप दिया कि जिस बल पर तुम हमको सता रहे हो। मां अंजना घबराई और जैसे श्राप दिया हनुमान जी बिल्कुल शांत हो गए। मां चरण पकड़ती, ये क्या कर दिया महाराज कि ये श्राप नहीं, ये वरदान है। क्योंकि अगर इतना राम के भक्त में इतना बल रहेगा, इनको बल जब राम काज जरूरत होगी तब इनको याद दिलाएंगे बल, अपना बल याद हो जाएंगे, बाकी वापस से भूल जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज को ऐसे संतों के श्राप लगने से, क्योंकि बड़े नट करते, कभी संतों के क्या पकड़ ले, कभी तो अब ठहरे तो बानर ही। अब बंदर को ये थोड़ी पता कहाँ सुसु करना, कहाँ जाना, क्या नहीं जाना। वो तो साधु हवन कर रहे, उनकी गोद में जाकर के बैठ जाए, किसी बाबा जी की दाढ़ी पकड़ कर ले। तब संतों ने श्राप दिया। और वही श्राप जब हनुमान जी को अपना बल जामवन जी महाराज ने याद दिलाया, राम काज लगी तब वह हनुमान जी महाराज याद करो, कैसे चुप बैठे हो। और जैसे हनुमान जी महाराज को इतना बल आ गया कि अभी महाराज जाता हूं लंका में, सारे लंका को उलट पलट, अभी रावण को मार के अभी सब निपटा के काम आता हूं। जामवंत का रुको महाराज, इतना आपको केवल
इतना करहूं तात तुम जाए, इतना ही करो जा करके। वो सुंदरकांड की चौपाई में बड़ा आनंद आएगा। सुंदरकांड की चौपाई में तब परसों के दिन हम श्रवण करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। माता अंजना को बड़ा वो रहता कि अब हनुमान जी धीरे धीरे बड़े हो रहे, तो इनको विद्या अध्ययन भी करनी चाहिए। तो विद्या अध्ययन के लिए कहां जाऊं? तो अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त ऋषि ने कहा कि इस समय सबसे ज्ञानवान अगर कोई है तो सूर्य देवता है। सबसे ज्ञानवान है तो सूर्य देवता। हनुमान जी माता अंजना के पास आते हैं, अंजना से विदा लेते हैं और सूर्य भगवान के पास। तो हनुमान जी ने अब बलि याद नहीं के, तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी, अगस्त ऋषि ने कहा कि सबसे ज्यादा ज्ञानवान अभी सूर्य नारायण भगवान है, लेकिन मैं उनके पास कैसे जाऊंगा? क्योंकि बल भूल गए, श्राप लग गया था। तो माता ने बल याद दिलाया कि अरे तुम वही पवन पुत्र हो, वही हनुमान हो जो बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधियारो। अरे जब तुम बालपने में जाकर के सूर्य को मुख में निगले, हनुमान जी को याद आया इधर सूर्य देवते का रथ चल रहा है और हनुमान जी महाराज चल रहे। सूर्य देवता फिर घबरा गए, ये वापस का निगलने के लिए तो नहीं आ गया। तो हनुमान जी, अब हनुमान जी महाराज, क्योंकि पहले ठोकर खाएड़ा महाराज, ठुकराए सो ठाकुरबाजी वाली बात है ना। तो हनुमान जी महाराज को देखा और सूर्य नारायण भगवान, लेकिन इस बार हनुमान जी गए बड़े नम्र, बड़े सरल, बड़े सहज। महाराज प्रणाम करो। रथ चल रहा और हनुमान जी महाराज रथ के साथ साथ चल रहे। देखो कितने सूर्य देवता की रथ की कितनी गति होगी, और उस रथ रेस ऐसे चल रहा और हनुमान जी पीछे पीछे कदमों से चल रहे सूर्य देवता के आगे। कहा मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं। तो सूर्य नारायण ने कहा कि हनुमान जी, हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो सारथी है आरुण, ये बड़ा तीव्र गति से रात दिन, अरुण जी रथ चलाते थे सूर्य देवता का, रात दिन बिना खाए पिए महाराज ये सुधा भूख और पिपासा निद्रा को त्याग करके अनवरत मेरा रथ चलाते हैं। आप मैं रुक नहीं सकता और मैं आपको कैसे, और एक गुरु मैं रथ पर बिठा करके भी आपको शिक्षा नहीं देता, क्योंकि ये परंपरा नहीं कि गुरु के बराबर में शिष्य बैठ करके शिक्षा प्राप्त करे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज आपकी गति को मैं बिल्कुल बाधित नहीं करूंगा, आप मुझे शिक्षा देते रहिए, मैं आराम से ऐसे चलता रहूंगा। पवन की गति थी सामने, सूर्य के घोड़े कहां लगेंगे पवन के सामने। तो हनुमान जी उल्टे पैर चल रहे हैं और इधर सामने सूर्य देवता का रथ। और जिस प्रकार गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। कोई हनुमान जी महाराज को 2-5 साल नहीं लगे, कुछ ही समय में हनुमान जी महाराज ने समस्त विद्याओं का, सूर्य नारायण भगवान से वो समस्त विद्याएं प्राप्त करते। फिर कहा कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं, आपको दक्षिणा में मैं क्या दूं प्रभु आपको। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, तो आप वानर राज, मेरी यही दक्षिणा कि आप निष्काम भाव से मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए बाली के छोटे भाई सुग्रीव सूर्य नारायण के अंश से प्रकट हुए हैं। गुरु दक्षिणा में क्या मांगा हनुमान जी महाराज से कि मेरे ही अंश से प्रकट हुए बाली का भाई सुग्रीव की जाकर के आप रक्षा करना, उसकी प्रसन्न, आप अगर ये कार्य करोगे तो मैं गुरु दक्षिणा मान लूंगा। हनुमान जी महाराज ने सूर्य नारायण से कहा, महाराज जो आपकी आज्ञा है, जो आपका आदेश है, वही हनुमान जी वहां से महाराज जाते हैं और सुग्रीव के पास, और कैसे महाराज भगवान का मिलाप हनुमान जी महाराज सुग्रीव से कराते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो महाराज इसी प्रकार सुंदर श्री हनुमान जी महाराज की लीलाएं हैं। आज तो थोड़ा सा वर्णन किया है, 1-2 हनुमान जी महाराज की और लीलाएं तो कल सुनेंगे। और
उसके बाद हनुमान चालीसा पर कल की कथा पूरी चर्चा की जाएगी और सभी बड़े भाव के साथ। आज तो थोड़ा प्रथम दिवस था, थोड़ा आने में भी हम भी विलम्ब, हम तो आ गए थे लेकिन आप लोग कोई आए नहीं थे और थोड़ी तैयारियों में भी थोड़ा विलम्ब हो गया। कल ठीक 6:30 बजे हमारे संगीत टीम आ जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ भी कल सब सामूहिक रूप से हम सभी बैठ करके आनंद के साथ गाएंगे और हनुमान चालीसा पर ही कल चर्चा होगी। और तो आप सभी लोग समय से भी पधारे। और देखो कोई 7-8 दिन की कथा तो है नहीं, 2 दिन की कथा हो रही है। एक दिन हो गया, 2 दिन बचे, तो आप लोग आए। अच्छा आनंद तो आ रहा आपको हनुमान की कथा में? टूटी फूटी यहीं गया हो, मन तो कहीं करा। तो आओ, जैसे भी भाव बना हनुमान जी महाराज की कृपा से, तो कल हनुमान चालीसा पर बड़े दिव्य भाव आपको प्रदान करेंगे हनुमान जी महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। आइए 2 मिनट सभी भगवान नाम कीर्तन कर ले। बजरंग बली तेरा क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी तेरा क्या कहना। देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी तेरा क्या कहना। ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे बालाजी तेरा क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना।
बोलो बालाजी महाराज की, दादू दयाल जी महाराज।